एक अजीब सी प्रथा इन दिनों चल पड़ी है। वो है रात 12 बजे शुभकामनाएं देने और जन्मदिन मनाने की। लेकिन क्या आपको पता है, भारतीय शास्त्र इसे गलत मानता है। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि वास्तव में ऐसा करने से कितना बड़ा अनिष्ट हो सकता है। आजकल किसी का बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो या फिर कोई और अवसर क्यों ना हो, रात के 12 बजे केक काटना लेटेस्ट फैशन सा बन गया है। लोग इस बात को लेकर उत्साहित रहते हैं कि रात को 12 बजे केक काटना है। मैं सुधीर गुप्ता आपका अपने चैनल ब्लिसफुल भारत में स्वागत करता हूं। पहले के ज़माने में लोग जन्मदिन की सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करने के बाद सबकी बधाइयाँ लेते थे। जन्मदिन है या नहीं, यह तो दोस्तों के अलावा घर परिवार के लोगों को ही पता होता था। लेकिन आजकल सभी जान पहचान के लोग इस बात को जान लेते हैं। इसका श्रेय सोशल मीडिया जैसे साधनों को जाता है। आजकल तो फेसबुक पर जन्मदिन आने से पहले ही लोग प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। पार्टी की पूरी प्लानिंग चलने लगती है। जन्मदिन के जश्न में क्या क्या शामिल किया जाएगा, कौन कौन हिस्सा लेगा, सबकी लिस्ट बन जाती है। लेकिन इस शाम की सबसे बड़ी खासियत होती है केक और उस पर लगी कैंडल यानी कि मोमबत्तियाँ। आजकल मोमबत्तियाँ भी अलग अलग डिज़ाइन की आने लगी हैं, जिन पर या तो उम्र लिखी होती है या फिर कोई नया ही डिज़ाइन होता है। ऐसी पार्टियां देर रात तक चलती हैं और ठीक 12 बजे मोमबत्तियां बुझाकर केक काटा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि केक के ऊपर मोमबत्तियां क्यों लगाई जाती हैं? ये मोमबत्तियां बुझाई क्यों जाती हैं? दूसरे शब्दों में कहें तो जन्मदिन के केक पर मोमबत्तियां लगाने का रिवाज क्यों है? ये परंपरा किसने, कब और कहां से उजागर की? इन सभी सवालों के जवाब हम यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात जो आपको बता दें वह यह कि केक पर मोमबत्तियां लगाकर उन्हें बुझाने का रिवाज भारतीय तो बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, यह परंपरा विदेशों की अन्य परंपराओं की तरह भारत में आई और बस यहीं की बनकर रह गई। असल बात तो यह है कि जन्मदिन के दिन मोमबत्तियां बुझाना भारतीय संस्कृति में अशुभ माना जाता है। ऐसा करना शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार गलत है। ऐतिहासिक तथ्यों को खंगाला जाए तो मालूम होता है कि बर्थडे केक पर मोमबत्तियां लगाना और उन्हें बुझाने का रिवाज प्राचीन ग्रीस यानी कि यूनान से आया है। उस समय लोग केक पर जलती हुई कैंडल लेकर ग्रीक भगवान के पास जाते थे। वहां जाकर उन मोमबत्तियों से ग्रीक भगवान का चिन्ह बनाते थे। उसके बाद ही मोमबत्तियों को बुझाया जाता था ताकि उनका धुआं आसपास फैल सके। यूनानी मान्यताओं में मोमबत्तियों के धुएं को शुभ माना जाता है। उनके अनुसार यह उड़ता धुआं प्रार्थनाओं को भगवान तक लेकर जाता है। किंतु अन्य तथ्यों के अनुसार केक पर मोमबत्तियां लगाने का रिवाज जर्मनी से आया है, जिसके अनुसार वर्ष 1746 में पहली बार केक पर मोमबत्तियां लगाकर जन्मदिन मनाया गया था। यह जन्मदिन धार्मिक और सामाजिक सुधारक निकोलर जिंजोनडॉर्फ का था। इस दिन लोग बड़ी तादाद में सामने आए और केक पर मोमबत्तियां लगाकर उस दिन त्यौहार के रूप में उनका बर्थडे मनाया गया। लेकिन इससे इतर केक पर मोमबत्तियां लगाकर बुझाने की जर्मनी की ये परंपरा एक अन्य कारण से भी आरंभ हुई। कहा जाता है कि ये परंपरा जर्मनी के प्रसिद्ध त्यौहार किड फेस्ट के दौरान उजागर हुई। 1700 के दशक की बात है। उस समय काफ़ी तेज़ी से बच्चों का जन्मदिन मनाने का रिवाज शुरू हुआ, क्योंकि हिंदू देश कहे जाने वाले भारत में मोमबत्तियां जलाना तो शुभ है, किंतु उन्हें जलाकर स्वयं ही बुझा देना अशुभ माना गया है। यहाँ मोमबत्तियों से भी अधिक अहमियत दिए को दी जाती है, जिसमें सरसों का तेल डालकर उसे पूजा कार्यों के लिए या फिर खास मौक़ों पर प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन अगर भारत देश की बात करें तो दूर दूर तक जन्मदिन पर मोमबत्तियां बुझाने जैसा रिवाज कहीं नहीं दिखाई देता। ये रिवाज कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों से ही आया हुआ ही है। किंतु ऐसी शुभ अग्नि को जलाने के बाद उसे स्वयं ही बुझा देना
अशुभ है। यदि पूजा का दिया भी किसी कारण से जलते जलते बुझ जाए तो यह भी अशुभ होता है, क्योंकि यह लोगों की प्रार्थना का दिया होता है। इसका बुझना उनकी मनोकामना और उनके पूर्ण होने के बीच बाधा बनता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग अपना जन्मदिन 12 बजे यानी निश्चित काल प्रेत काल में मनाते हैं। निश्चित काल रात्रि का वह समय है जो सामान्यतः रात 12 बजे से रात 3 बजे के बीच का होता है। आमजन इसे मध्य रात्रि या अर्धरात्रि काल कहते हैं। शास्त्रानुसार यह समय अदृश्य शक्तियों, भूत व पिशाच का काल होता है। इस समय यह शक्तियाँ अत्यधिक रूप से प्रबल हो जाती हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, किंतु बहुधा हम पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, जिससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो उठता है और हम दिशाहीन हो जाते हैं। जन्मदिन की पार्टी में अक्सर ऐसा होता है। ऐसे प्रेतकाल में केक काटकर मांस और शराब का सेवन करने से अदृश्य शक्तियां व्यक्ति की आयु व भाग्य में कमी करती हैं और दुर्भाग्य उनके द्वार पर दस्तक देने लगता है। साल के कुछ दिनों को छोड़कर, जैसे दीपावली, नवरात्रि, जन्माष्टमी व शिवरात्रि पर निश्चित काल महानिश्चित काल बनकर शुभ प्रभाव देता है, जबकि अन्य समय में दूषित प्रभाव देता है। शास्त्रों के अनुसार रात के समय दी गई शुभकामनाएं प्रतिकूल फल देती हैं और सनातन धर्म के शास्त्र अनुसार अग्नि को बुझाकर उत्सव मनाना अंधेरे के देवता असुर का आह्वान करने के बराबर माना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही होती है और यही समय ऋषि मुनियों के तप का भी होता है। इसलिए इस काल में वातावरण शुद्ध और नकारात्मक विहीन होता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय होने के बाद ही व्यक्ति को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहिए, क्योंकि रात के समय वातावरण में रज और तम कणों की मात्रा अत्यधिक होती है और उस समय दी गई बधाई या शुभकामनाएं फलदायी न होकर अनिष्टकारी बन जाती हैं। हिंदू समाज में जब शादी होती है तो उसको रात के 12 बजे तक संपन्न कर लिया जाता है और जो फेरों का कार्यक्रम होता है वो भोर सुबह 4 बजे संपन्न किया जाता है। क्योंकि रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक भूत और प्रेत पिशाचों का राज्य होता है और वो समय शुभ नहीं होता है हिंदू रिवाज के हिसाब से। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी कैसी लगी, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को भी हिट कर दो, जिससे मेरे आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो अब अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।